Fact about famous place in the world. Part 1. पिरामिड ऑफ गिजा, इजिप्ट। गीजा का महान पिरामिड, जिसे खुफू का पिरामिड या चेओप्स का पिरामिड भी कहा जाता है, मिस्र में स्थित गीजा पिरामिड परिसर में 3 पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। यह 20 साल की अवधि में चौथे राजवंश मिस्र के फिरौन खुफू के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था, जो लगभग 2560 ईसा पूर्व पूरा हुआ था। पिरामिड मूल रूप से चिकने सफेद चूना पत्थर के आवरण पत्थरों से ढका हुआ था, जो सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करते थे, जिससे यह चमकीला चमकता था। 1300 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड में लिंकन कैथेड्रल के निर्माण तक यह 3800 से अधिक वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। आज यह 138.8 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। महान पिरामिड को प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है और यह प्राचीन मिस्र की सभ्यता और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक बना हुआ है। आईफेल टावर, पेरिस, फ्रांस। एफिल टावर दुनिया के सबसे पहचानने योग्य स्थलों में से एक पेरिस, फ्रांस में स्थित एक लोहे का जाली टावर है। इसे गुस्ताव एफिल और उनकी इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा 1889 के प्रदर्शनी यूनिवर्सल विश्व मेला के लिए फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए डिजाइन किया गया था। मीनार का निर्माण 1887 में शुरू हुआ और 1889 में पूरा हुआ, जिसमें कुल 2 साल, 2 महीने और 5 दिन लगे। इसके पूरा होने के समय यह दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी, जो 324 मीटर 1063 फीट ऊंची थी, एक खिताब जो 1930 में न्यूयॉर्क शहर में क्रिसलर बिल्डिंग के पूरा होने तक बना रहा। एंटेना सहित एफिल टावर की कुल ऊंचाई 330 मीटर है, 1083 फीट। प्रारंभिक आलोचना के बावजूद यह फ्रांस का एक स्थायी प्रतीक बन गया है और हर साल लाखों पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है। ताजमहल, इंडिया। ताजमहल भारत के आगरा में स्थित प्रेम और वास्तुशिल्प सौंदर्य का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिनकी प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। ताजमहल के निर्माण को पूरा होने में लगभग 20 साल लगे और इसमें पूरे मुगल साम्राज्य और उसके बाहर के 20,000 से अधिक कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों का श्रम शामिल था। मकबरा जटिल नक्काशी और कीमती रत्नों से सजी अपनी आश्चर्यजनक सफेद संगमरमर की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका केंद्रीय गुंबद जमीन से 73 मीटर 240 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। ताजमहल सुंदर उद्यानों और प्रतिबिंबित करने वाले तालाबों से घिरा हुआ है, जो इसके शांत वातावरण को बढ़ाता है। 1983 में ताजमहल को इसके सांस्कृतिक महत्व और उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को मान्यता देते हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। यह दुनिया भर से लाखों आगंतुकों को आकर्षित करना जारी रखता है, जो इसकी कालातीत सुंदरता और रोमांटिक इतिहास की प्रशंसा करने आते हैं। माचू पिचू, पेरू। माचू पिचू दक्षिण अमेरिका के पेरू के एंडीज पहाड़ों में स्थित एक प्राचीन इंका गढ़ है। यह 15वीं शताब्दी में इंका साम्राज्य के शिखर के दौरान बनाया गया था और समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर 7970 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माचू पिचू अपनी प्रभावशाली वास्तुशिल्प विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सीढ़ीदार खेत, पत्थर की संरचनाएं और जटिल पत्थर का काम शामिल है, जो सभी बिना मोर्टार के बनाए गए हैं। माचू पिचू का सटीक उद्देश्य विद्वानों की बहस का विषय बना हुआ है, लेकिन माना जाता है
कि यह इनका शासकों के लिए एक शाही संपत्ति या धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था। इसके महत्व के बावजूद माचू पिचू को 1911 में अमेरिकी खोजकर्ता हीराम बिंघम द्वारा इसकी पुनः खोज तक बाहरी दुनिया द्वारा छोड़ दिया गया था और काफी हद तक भुला दिया गया था। 1983 में माचू पिचू को इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। यह तब से दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो इसके लुभावने दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और इसके प्राचीन खंडहरों का पता लगाते हैं। इसके अतिरिक्त माचू पिचू अक्सर पास के इनका ट्रेल से जुड़ा होता है, जो एक लोकप्रिय ट्रेकिंग मार्ग है जो आसपास के पहाड़ों और घाटियों के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना। चीन की महान दीवार उत्तरी चीन में स्थित एक प्राचीन किलेबंदी और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह लगभग 21,196 किलोमीटर 13,170 मील तक फैला हुआ है, जो इसे मानव इतिहास में सबसे प्रभावशाली वास्तुशिल्प कारनामों में से एक बनाता है। महान दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ और सदियों तक जारी रहा। महान दीवार का प्राथमिक उद्देश्य चीन को उत्तर से खानाबदोश जनजातियों जैसे मंगोल और शियांगनू के आक्रमणों और हमलों से बचाना था। यह एक रणनीतिक सैन्य रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता था, जिसमें दुश्मन के हमलों की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए इसकी लंबाई के साथ वॉच टावर, किले और बीकन टावर तैनात थे। लोकप्रिय धारणा के विपरीत, महान दीवार एक निरंतर दीवार नहीं है, बल्कि कई शताब्दियों में निर्मित और पुनर्निर्मित दीवारों, खाइयों और प्राकृतिक बाधाओं की एक श्रृंखला है। महान दीवार के सबसे प्रसिद्ध खंड, जैसे कि बीजिंग और बडालिंग के पास, को बहाल कर दिया गया है और पर्यटकों के लिए खुले हैं, जो आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्य पेश करते हैं। अपने सैन्य महत्व के अलावा चीन की महान दीवार चीनी संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक बन गई है। यह हर साल दुनिया भर से लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है, जिससे यह चीन में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक बन जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूएसए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। यह फ्रांस के लोगों की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका को एक उपहार था और इसे 28 अक्टूबर 1886 को समर्पित किया गया था। फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी द्वारा डिजाइन की गई इस मूर्ति का ढांचा गुस्ताव एफिल द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने बाद में एफिल टावर का डिजाइन तैयार किया। आधार से मशाल की नोक तक 46 मीटर 151 फीट की ऊंचाई पर खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता की रोमन देवी लिबर्टस का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला आकृति को दर्शाया गया है, जो अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के ऊपर एक मशाल पकड़े हुए है और अपने बाएं हाथ में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 की तारीख के साथ एक टैबलेट ले जा रही है। मूर्ति का तांबा बाहरी हिस्सा समय के साथ बदल गया है, जिससे इसे अपना विशिष्ट हरा रंग मिला है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ने एक सदी से अधिक समय से संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासियों और आगंतुकों का स्वागत किया है और यह अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है। 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त आगंतुक ताज पर चढ़ सकते हैं और न्यूयॉर्क शहर और उसके आसपास के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। कोलोसियम, रोम, इटली। कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से भी जाना जाता है,
रोम, इटली के केंद्र में स्थित एक प्राचीन रोमन एम्फीथिएटर है। कंक्रीट और रेत से निर्मित यह अब तक का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर है और इसे रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी वास्तुकला और इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक माना जाता है। फ्लेवियन सम्राटों वेस्पेशियन और टाइटस के शासनकाल के दौरान 70 ईस्वी और 80 ईस्वी के बीच निर्मित कोलोसियम का उपयोग मुख्य रूप से ग्लैडिएटर प्रतियोगिताओं, जानवरों के शिकार, फांसी, प्रसिद्ध लड़ाइयों के पुनर्निर्माण और अन्य सार्वजनिक चश्मे के लिए किया जाता था। यह 50,000 से 80,000 दर्शकों के बीच आयोजित हो सकता था, जिससे रोमन आबादी का एक बड़ा हिस्सा कार्यक्रमों में भाग ले सकता था। कोलोसियम प्राचीन रोम की भव्यता और शक्ति का प्रतीक है और शहर का एक प्रतिष्ठित स्थल चिन्ह बन गया है। सदियों से भूकंप, आग और पत्थरड़कैती से हुए नुकसान के बावजूद कोलोसियम की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरकरार है, जो हर साल दुनिया भर से लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। 1980 में कोलोसियम को इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। आज यह प्राचीन रोमन वास्तुकला की सरलता और शिल्प कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ा है।